Let's kick off things with a quick look at the ninth class English syllabus. We'll explore what we'll cover, share your thoughts, and set the stage for an exciting and interactive session. We have two books जो कि आपके नाइन्थ क्लास के इंग्लिश सिलेबस में है. नंबर वन इज लेटेस्ट 2025 इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 9. नंबर टू इज इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जिसमें नाइन्थ और टेंथ का कलेक्टिवली सारा ग्रामर का जो बी पार्ट है वो सारे का सारा इंक्लूडेड है. इसमें से जो नाइन्थ वाला सिलेबस है वो हम करेंगे और जो टेंथ वाला है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह है वो हम टेंथ क्लास में आगे कवर करेंगे. इसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या क्या चीजें हैं कंटेंट के लिए आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं. नंबर वन वी हैव लेसन्स और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के लेसन्स हैं जिसमें से आपको डिफरेंट लेसन्स में से ऑब्वियसली आपको मॉरल लेसन्स मिलते हैं. आपकी स्कूलिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. नंबर टू इज poems, literary poems. Number three is a play. Number four is some letters. Letter is a mode of communication और ये इसको आदि मुलाकात भी कहा जाता है. इसको भी हम डिस्कस करेंगे. नंबर फाइव is some stories, moral stories जिनसे moral lesson मिलते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग बड़ी मजे मजे की हम स्टोरी डिस्कस करेंगे. नंबर सिक्स इज डायलॉग्स. अब डायलॉग लिखने के क्या क्या आदाब होते हैं वो हम सीखेंगे. नंबर सेवन इज सम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जिसके एंड पे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने उस पैसेज में से ही उन शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. नंबर एट इज वी हैव सम ट्रांसलेशन. टेंसेस सेंटेंसेस होंगे जिनको टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश. ये भी आपके पेपर में आते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे हम. नंबर नाइन इज चेंज ऑफ वॉइस. चेंज ऑफ वॉइस मीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव को पैसिव में कैसे किया जाता है, पैसिव को एक्टिव में कैसे किया जाता है, ये भी हम लोगों ने अपने पेपर के सिलेबस में सीखना है. दीज आर द 9 थिंग्स. अब इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले लेसन्स. टोटल 8 लेसन्स हैं आप लोगों के सिलेबस में. नंबर वन इज द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. दैट इज अबाउट द लाइफ ऑफ द लास्ट प्रॉफिट खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एग्जाम्पलरी लाइफ, कैसे हमारे लिए एक मॉडल है, अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस. क्या क्या गाइडेंसेस हैं जो कि कंटेम्परेरी पीरियड पे अप्लाई होती हैं, ये सारे का सारा कुछ हम अपने यूनिट नंबर वन में सीखेंगे. यूनिट नंबर टू इज पेट्रियाटिज्म. दैट इज अबाउट लविंग वंस मदरलैंड. किस तरह से डिवोशन आप शो करते हैं अपने कंट्री के लिए और कौन कौन से वो हीरो थे जिन्होंने कंट्री के लिए अजीम डिवोशन कुर्बानियां सेक्रीफाइसेस किए और जिसकी वजह से आज हम अपने मुल्क में महफूज हैं. नंबर थ्री इज अ पोएम. नंबर फोर पे है हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की डॉटर थी और उनकी कैसे एग्जाम्पलरी लाइफ हमारे लिए ब्रेवरी और करेज और पेशेंस और स्टेडफास्टनेस, ये सारे के सारे हमें लेसन देती है, ये हम डिस्कस करेंगे. नंबर फाइव पे वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप. वुमेन अपने आप को कैसे एम्पावर कर सकती हैं सोसाइटी में. दे कैन होल्ड हाफ अप देयर स्काई. अब वो अपना जो हाफ है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री में, वो उसको किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन सकती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. नंबर सिक्स इज द वैल्यू ऑफ टाइम. टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग. ये हम पढ़ते आए हैं. हम द वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर सिक्स में. यूनिट नंबर एट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी. यूनिट नंबर सेवन इज ऑल्सो अ पोएम और यूनिट नंबर एट ग्लोबलाइजेशन के बारे में है. द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज आफ्टर दिस कम्युनिकेशन और इंटरनेट के बाद और इंटरनेट के अलावा जो हमारे पास फास्ट पेस्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके साथ दुनिया आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है. इससे डिफरेंट कल्चर्स आपस में ऑब्वियसली कनेक्टेड हो जाते हैं, बड़े क्लोजली अटैच्ड हो जाते हैं और इकोनॉमी पे भी इसका इन्फ्लुएंस है. ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 में. यूनिट नंबर 9 इज क्वालिटी एजुकेशन की टू सक्सेस. एजुकेशन सिस्टम है, हमारा भी निज़ाम है, उसको किस तरह से उसके स्टैंडर्ड को इंप्रूव किया जाता है और क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से आपकी सक्सेस को गारंटी करती है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. नंबर 10 इज द लास्ट लेसन इज द साइलेंट प्रेडेटर एंड मैजेस्टिक एंड द मैजेस्टिक प्रे. इसमें हम स्नो लेपर्ड और मारखोर जो कि पाकिस्तान के दो बड़े स्प्लेंडेड बड़े मैजेस्टिक किस्म के एनिमल्स हैं और उनको किस तरह से क्या क्या उनको खतरात हैं और उनको किस तरह से हमें कंजर्व करना चाहिए और हमें अपने मुल्क की शान बढ़ानी चाहिए, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. आपका जो स्मार्ट सिलेबस आया है, देयर इज अ गुड न्यूज. उसमें 3 लेसन्स, ये जो टोटल 8 लेसन्स हैं इनमें से 3 लेसन्स आपके पास एक्सक्लूड हो चुके हैं. वो कौन कौन से लेसन हैं? लेसन नंबर 5 वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये आप इस सेशन के लिए नहीं करेंगे. यूनिट नंबर 8 द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और जो यूनिट नंबर 10 है द साइलेंट प्रेडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, ये आपको नहीं करना होगा. उसके बाद यू आर लेफ्ट विद ओनली 5 लेसन्स. जब हम एक लेसन पढ़ रहे होंगे तो उसमें हमने क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखनी है कि क्या क्या चीजें हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट
करनी है। नंबर 1 पे ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट, जो कि आपके पेपर का एक क्वेश्चन है। नंबर 2 पे करेक्ट स्पेलिंग्स हमने देखने हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे हमारे पास है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको आते हैं। नंबर 4 इज शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर का एक मेजर पोर्शन है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको हर पेपर के हर लेसन में से, पोएम्स में से, प्ले में से, कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये भी हमने डिस्कस करने हैं। नंबर 5 पे वोकैब में हम डिफरेंट वर्ड्स, उनके कॉन्टेक्सुअल क्लूज, उनके बारे में हम उनके रेफरेंसेस हर तरह से डिस्कस करेंगे, उनकी कॉनोटेशंस पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ये भी हमने, जो वर्ड्स फेमिलियर होंगे, जो अनफेमिलियर होंगे, जिनमें न्यूएंसेस या कॉनोटेशन का डिफरेंस हमें नजर आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 6 पे ईडियम्स होंगे, जिनको हमने सेंटेंसेस में चेंज करना होता है, सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 6 पे नंबर 7 पे जो लास्ट आपके पास है वो ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन प्रोनाउन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेयर टू पुट विच फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ आपके पेपर का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके लिए भी ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 चीजें आपने लेसन पढ़ते हुए अपने माइंड में रखनी है कि ये चीजें उसमें से एग्जाम में आएंगी और मैंने इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं, तो आपने एक्सरसाइज वाले भी अच्छे से कर लेने हैं और लेसन के अंदर भी जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हमने साथ साथ अच्छे से डिस्कस कर लेने हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट लेसन्स। नंबर 2 पे there are some literary poems, 2 poems हैं और वो कौन कौन सी हैं डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है there is a poem Daffodils by William Wordsworth, जिसको हम द पोएट ऑफ नेचर कहते हैं। किस तरह से उन्होंने डैफोडिल्स की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया और जो डैफोडिल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, नेचर की खूबसूरती के बारे में। और नंबर 2 पे एक लिटरेरी, एक आर्टिस्टिक पोइम है, इफ बहुत ही खूबसूरत पोइम है, ये भी हमने अपने सिलेबस में कवर करनी है। जब हम पोइम्स पढ़ रहे होंगे तो वही लेसन वाली चीजें अपने माइंड में रखनी है, सिवाय ट्रांसलेशन के। ट्रांसलेशन आपको पोएम्स में से नहीं आ सकती, आपको वो सिर्फ और सिर्फ लेसन्स में से ही आएगी, प्ले में से भी ट्रांसलेशन नहीं आ सकती। तो लेसन में पैराफ्रेजिंग ऑफ अ सेंटेंस, स्टेंजा को किस तरह से पैराफ्रेज करते होते हैं हम, और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उसका रेफरेंस कैसे लिखते हैं, पोइट का नेम, पोएम का नेम आपने याद रखना है और कॉन्टेक्स्ट उसका कैसे लिखना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट स्पेलिंग, ऑब्वियसली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें आपको पोएम से भी वर्ड वो ले सकता है, वो कहीं से भी वर्ड ले सकता है आपकी सारी की सारी बुक में से। नंबर 4 पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, इसमें भी डिस्कस करेंगे। नंबर 5 पे शॉर्ट आंसर्स हैं, एक्सरसाइज में से भी और पोएम्स में जो पॉसिबल हो सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हम करेंगे। नंबर 6 पे वोकैब, जिसमें वही रेफरेंस और जिसमें वही वर्ड्स के रेफरेंसेस हैं, वर्ड्स को इन्फर्ड मीनिंग क्या है, कॉनोटेशन वगैरह है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है। और लास्ट पे हमारे पास ग्रामर सेक्शन है, जिसको अच्छे से करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो पोएम्स और लेसन्स में एक डिफरेंस ये है कि ट्रांसलेशन आपको लेसन्स में से आएगी, जबकि ट्रांसलेशन को रिप्लेस करेंगे हम पोएम्स में पैराफ्रेजिंग के साथ, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ, एनालिसिस के साथ, लिटरेरी डिवाइसेस के साथ, ये सारा कुछ हम पोएम्स में से कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम्स। नंबर 3 पे एक प्ले है आप लोगों के सिलेबस में, और वो प्ले कौन सा है? वो प्ले है द डियर डिपार्टेड बाय स्टैनले हॉटन। ये फैमिली वैल्यूज जो हैं, हमारी मॉडर्न फैमिली वैल्यूज हैं, वो किस तरह से करप्ट हो जाती हैं, और जो लस्ट है मनी की, पावर की, उस वो किस तरह से डोमिनेट कर देती है फैमिलियर रिलेशनशिप्स को, विलियम स्टैनले हॉटन ने इसमें बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। ये हम इस प्ले में डिस्कस करेंगे। और प्ले में कौन कौन सी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है? ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट है, फिर उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग है, और उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स हैं एक्सरसाइज वाले, और फिर नंबर 5 पे वोकैब है, और फिर ग्रामर सेक्शन, ईडियम्स भी हैं और ग्रामर सेक्शन भी है। ईडियम्स से मुराद वर्ड्स आएंगे, आपको कुछ फ्रेजेस भी आ सकती हैं, वर्ड्स भी आ सकते हैं, एंड यू हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस आउट ऑफ देम। और आपको अगर उन वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट में यूज करना आ गया तो इसका मतलब है कि वो वर्ड पक्का पक्का आपकी डिक्शनरी में शामिल हो जाता है। प्ले में ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए, बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांसलेशन भी प्ले के साथ साथ उसको समझते जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट अ प्ले। नंबर 4 पे सम लेटर्स, लेटर खत, जैसे मैंने बताया खत को आदि मुलाकात कहा जाता है, और ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके सेट पैटर्न्स होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। लेटर में क्या क्या सीखना है?
हाउ टू राइट अ लेटर, एक लेटर कैसे लिखा जाता है। फिर हमने देखना है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में जो पैटर्न का डिफरेंस है और जो उनको लिखने में जो उनमें फ्रैंकनेस का, जो उनमें सेंटेंसेस बनाने का जो डेवलपमेंट है उसमें स्टोरी की, उसमें उसका क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। नंबर 3 पे हेडिंग और सैल्यूटेशन के बारे में देखेंगे, कहां पे कौन सी सैल्यूटेशन सूटेबल है और हेडिंग को किस तरह से लिखना है और कौन कौन से कॉमा, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर में देखेंगे किस तरह से कितने पैराग्राफ में उसको डिवाइड करना है और कौन से पैराग्राफ में हमने क्या लिखना है, कहां पे रीजन लिखनी है लेटर लिखने की और कहां पे फिर हमने स्टोरी लिखनी है, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और फिर उनको डिफेंड करना है, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 5 पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, लेटर को जब क्लोज किया जाता है तो वो डायरेक्ट ही नहीं क्लोज कर दिया जाता बल्कि उसको क्लोज किया जाता है विद सम कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स, तो उनको भी हम सीखेंगे लिखना। और नंबर 6 पे रीडिंग ऑफ द लेटर्स, उनके रीडिंग करेंगे ताकि जब हम लेटर लिख रहे हो तो वो फर्स्ट टाइम एवर वाला एक्सपीरियंस ना हो कि पेपर से पहले हमें उस लेटर के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स रीड भी करेंगे। देन कम्स नंबर 5 स्टोरीज। स्टोरीज आपके पास टोटल 13 है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। हमने सीखना है स्टोरी कैसे लिखी जाती है, फॉर्मेट क्या होता है स्टोरी का। ऐसे नहीं है कि वंस अपॉन अ टाइम से शुरू करके आपने स्टोरी के एंड पे जब वो जो स्टैग है वो मर गया वहां तक हमने नहीं लिखनी, बल्कि हमने उसमें एपिलॉग, प्रोलॉग, सबसे पहले प्रोलॉग लिखना है, एंड पे उसको कंक्लूड करना है विद एपिलॉग, ये सारा कुछ हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिर मॉरल लेसन हम देखेंगे कौन से मॉरल लेसन किस स्टोरी के लिए सूटेबल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और हम जो स्टोरीज हैं उनको रीड भी करेंगे ताकि आप लोगों को पता हो कि मैंने स्टोरी में इवेंट्स को किस तरह से किस सीक्वेंस में लिखना है ताकि मेरी स्टोरी की लेंथ भी पूरी हो और मुझे उसमें से मैक्सिमम मार्क्स पेपर में मिल सके। 6 पे डायलॉग्स हैं हमारे पास। डायलॉग और स्टोरी भी आपके पास ऑप्शन ही होता है। डायलॉग्स आपके पास टोटल 5 हैं। नंबर 1 पे हमने सीखना है हाउ टू राइट फैबुलस डायलॉग। एक बहुत शानदार किस्म का अगर आप डायलॉग लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं डायलॉग। ऑब्वियसली उसमें आपके पास कुछ सेट रूल्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। स्टाइल एंड फॉर्मेट ऑफ अ डायलॉग भी हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, और फिर हम डायलॉग्स को रीड भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में, ताकि आपको ऑलरेडी आपके बैक ऑफ द माइंड आपके पास पूरी उस डायलॉग की स्टोरी पड़ी हुई होनी चाहिए। नंबर 7 पे सम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, और वो सॉल्व भी हैं आपकी बुक में, अनसॉल्व भी हैं। 10 सॉल्व्ड है और 15 अनसॉल्व्ड हैं जिनको हमने खुद सॉल्व करना है। पैसेज गिवन होता है, उसी पैसेज में से आपने उसका आंसर निकालना है, खुद से उसका आंसर नहीं लिखना। चाहे आपको वो क्वेश्चन की सारी रिसर्च साइंटिफिक है, आपके माइंड में सारा नॉलेज है, लेकिन आपने वो वाला नॉलेज यूटिलाइज करना है, वो वर्ड्स, वो जो कंटेंट है यूटिलाइज करना है जो आपके पास उस पैसेज में ऑलरेडी गिवन होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को हम रीड करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, किस तरह से किस तरह के क्वेश्चन का हमने आंसर देना, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है या कोई ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरह से उसमें से निकालना है। और नंबर 3 पे सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड पैसेजेस, जो हमारे पास अनसॉल्व्ड पैसेजेस हैं बुक में उनको हम सॉल्व भी करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट पैसेजेस। ट्रांसलेशन है, यहां से आपका जो ग्रामर वाला थोड़ा टेंसेस वाला सिलसिला है वो स्टार्ट होता है। 12 टेंसेस और फिर हम उनकी एक्सरसाइजेस, असल में जो टेंसेस हैं वो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे जो टेंसेस के एस्पेक्ट्स हैं अगर हम उनको मिलाएं तो फिर हमारे पास टोटल 12 बनते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस, जैसे कि इंडेफिनिट है, जैसे कॉन्टिन्यूस है, जैसे परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इस वजह से हमने 12 टेंसेस ही यहाँ पे लिखा है। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम टेंसेस का, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन सीखेंगे कैसे उर्दू टू इंग्लिश। अब उर्दू में कोई भी अगर सेंटेंस आ जाए तो उसको आपको पहचानना ज़रूरी है। क्या वहाँ पे विल शैल लगाएंगे, क्या वहाँ पे हैज़ हैव हैड लगाएंगे, बाकी वर्ड्स को आप तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा ये मसला होगा। वर्ड्स को ट्रांसलेट करना प्रॉब्लम नहीं होता। तो हमने ये सीखना है कि असल में कौन से टेंस में कौन सी उर्दू वाले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस देखेंगे, जाहिर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी से आपको पता चलेगा कि मैंने इस सेंटेंस को सही से ट्रांसलेट करना कैसे है। नंबर जो 4 है उस पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब आपको पता होंगी तो आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म को सही से यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम कुछ इनिशियल प्रैक्टिस करेंगे, और जो हमारे पास गिवन एक्सरसाइजेज हैं जिसमें उर्दू के सेंटेंसेस दिए होंगे उनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में ताकि हम उसको अच्छे से सीख सकें। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। नंबर 9 पे लास्ट आपके जो सिलेबस में पोर्शन है जो हमने सीखना है वो है वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, हमने चेंज ऑफ वॉइस सीखनी है सारे के सारे टेंसेस की। पैसिव में जाके तो सारे थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो एक्टिव में किस तरह से उसके साथ हम वो वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ये हम सीखेंगे बहुत अच्छे से। आसान लगेगा आप लोगों को। व्हाट इज एन एक्टिव
और पैसिव वॉइस, ये हमने सीखना है। रूल्स फॉर चेंजिंग द वॉइस, एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में वापस कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए। नंबर 3 पे एक्सरसाइजेस फॉर फ्यूचर प्रैक्टिस। हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस हैं बुक में जिनको हमने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेना है, एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करके, ताकि पेपर में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमने जल्दी जल्दी से उनको कन्वर्ट कर देना है। दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस, जिसमें 9 चीज़ें हैं आपके पास और 9 में से आप सारी की सारी अगर बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, सारे के सारे लेक्चर्स सुन लेते हैं, कब्स के नोट से इसके अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, यू कैन बिकम टॉपर्स।